आज का वचन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15 पद संख्या 12 से 20। यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे, तो आप लोगों में कुछ ये कैसे कहते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे। यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। तब हमने ईश्वर के विषय में मिथ्या साक्ष्य दिया, क्योंकि हमने ईश्वर के विषय में ये साक्ष्य दिया कि उसने मसीह को पुनर्जीवित किया, और यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो उसने ऐसा नहीं किया। कारण यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे। यदि मसीह नहीं जी उठे तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह में विश्वास करते हुए मरे हैं उनका भी विनाश हुआ है। यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय हैं। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें वह सबसे पहले जी उठे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 8 पद संख्या 1 से 3। इसके बाद ईसा नगर नगर और गांव-गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थीं। मरियम जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अपदूत निकले थे, हेरोद के कारिंदा खूसा की पत्नी योहन्ना, सुसन्ना और अनेक अन्य नारियां भी, जो अपनी संपत्ति से ईसा और उनके शिष्यों की सेवा परिचर्या करती थीं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। यीशु ख्रीस्त ने सुसमाचार का प्रचार सब प्रकार के लोगों के लिए किया, इसलिए उनके शिष्य विभिन्न वर्गों से आते थे। विभिन्न वर्ग, जाति, स्त्री पुरुष जैसे भिन्नता के बावजूद उनमें असमानता नहीं थी। प्रेरितगण भी विभिन्न परिस्थितियों से चुने गए थे, जिनकी मानसिकता भिन्न थी, पर वे एक साथ यीशु के साथ मिलकर सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। वे एक दूसरे के साथ लड़ नहीं रहे थे, वरन एकजुट थे, क्योंकि उन्होंने जाना था कि उन्हें ईश्वर की दया और प्रेम प्राप्त है। क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि यीशु ख्रीस्त ही उनके उद्धार करता है, इसलिए आज वे हम सबों के लिए एकता के उदाहरण हैं। हमने बपतिस्मा के द्वारा उनकी शिष्यता को ग्रहण किया है, ताकि हम ईश्वर के राज्य का प्रचार कर सकें। आज हमें निमंत्रण दिया जाता है कि हम उनके अनुभव किए गए प्रेम के लिए एकजुट बने रहें। वही समाज और देश के लिए बड़ा साक्ष्य होगा। आमीन।